चलिए दोस्तों, तो आज बहुत ही अच्छा चीज़ आप लोगों को सिखाने वाले हैं। देखिए, बहुत बिगिनर्स ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो आज समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीका में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी जानवर का, किसी भी वस्तु का नाम यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये जो बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों लोगों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है जिनको दिक्कत हो रही है इंग्लिश में नाम लिखना। स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी का भी नाम हम आसान तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अ से लेकर के और ए तक इंग्लिश में आना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अ से लेकर के औ तक यदि आपको इंग्लिश में आ गया तो समझ जाइए कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखने का सबसे आसान तरीका। बहुत ही आसान विधि से मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। आज नहीं समझे तो समझिए कभी नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, अ में अ होगा, यहाँ पे अ है तो ए होगा। आ पे एक क्या है, डंटा है ना। ध्यान समझिए, आ पे एक, अ पे एक डंटा लगा है तो ये हो गया आ। तो आ की जब मात्रा रहेगा लिखा हुआ तो वहाँ पे हम ए भी डालेंगे और आ भी डालेंगे। कभी ए भी होता है, कभी आ भी होता है। जैसे में जो व्यक्ति अपना नाम में आ के स्थान पर डबल ए लगाते आया है वो डबल ए लगाएगा। जिस नाम में ए ही लगता है आ के स्थान पर वो सिर्फ ए लगाएगा। अब हर्षी की मात्रा देखिए ऐसी होती है। यदि ऐसे मात्रा रहेगा हर्ष ई का तो आई होगा। दीर्घ ई यदि इस तरह से रहेगा, यानी कि इसी का उल्टा, यदि इस तरह से रहेगा दीर्घ ई, तो दीर्घ ई के बदले दीर्घ ई की मात्रा को हम देंगे डबल ई। ठीक है। यू, हर्षु रहेगा तो यू देंगे, रहेगा डबल ओ डालेंगे। ए रहेगा, ए के मात्रा को ई लिखते हैं, ई देंगे। यदि किसी अक्षर के ऊपर में दो ठो मात्रा रहेगा तो ए आई लगाएंगे। यदि ओ का मात्रा, इस मात्रा को याद रखना, ये ऐसे, यदि ऐसे रहेगा तो ओ डालते हैं। औ के मात्रा एक डंटा नीचा में और दो रहता है ऊपर में, ये हो गया औ के मात्रा। औ के मात्रा में ए यू डालते हैं। और अंग, अनुस्वार, किसी भी अक्षर के ऊपर में अनुस्वार रहेगा तो ए एन होता है। बस इतना आप याद रख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान मेथड है। तुरंत जस्ट 1 मिनट के अंदर आप लोग नाम लिखना किसी को सीख जाइएगा। देखिए, पहले हम ले लेते हैं आपको अ की मात्रा। जैसे समझिए कि यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखा हूँ अ की मात्रा है ना, यानी कि ए। तो समझिए कि अ की मात्रा वो होता है जैसे किसी के भी नाम में कोई भी मात्रा ना लगा हो। जैसे लिखा है कमल, है ना, फिर है पवन, चमन, है ना, पलक, हो गया। आप देखिए अ की मात्रा, ठीक है। सबसे पहले अ है, ए से अ, तो देखिए यहाँ पे कमल है,
क म ल, सिर्फ क है, जब सिर्फ क है तो के ए होगा, ठीक है, के ए। सिर्फ म है, कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा उसमें ए डालेंगे। यदि मात्रा आ की मात्रा रहेगा तो तब भी ए होगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति अपने नाम में आ के मात्रा में शुरू से डबल ए देते आया है वो डबल ए लगा सकता है, लेकिन अधिकांश जगह पे ए ही होता है। तो जब किसी के भी नाम में कोई मात्रा न लगा हो तो उसके साथ ए देते हैं। जैसे क है के ए, म है तो हो जाएगा आपको एम ए, ल है तो सिर्फ एल, है ना। यहाँ पे यदि मात्रा दिया रहता लास्ट में तब तो हम ए देते, मात्रा नहीं दिया है तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। पवन है तो समझ गए होंगे, पी है तो प है तो पी ए, व है तो भी या डब्लू दीजिए जो अपने नाम में देते होंगे, तो डब्लू, कोई मात्रा नहीं है तो ए, एन है लास्ट में मात्रा नहीं है तो सिर्फ 9 है तो एन ए होगा, पवन। चमन है च सी एच, कोई मात्रा नहीं लगा है ए होगा। म है तो एम, कोई मात्रा नहीं है ए, 9 है तो एम, चमन। सिर्फ लास्ट में ए नहीं देंगे, ठीक। पलक फिर क्या हो जाएगा, पी ए, ल है तो एल ए, क है तो के, पलक, ठीक है। ये था आपको अ की मात्रा वाला। अब समझिए आ की मात्रा वाला। आ यानी कि ए भी होता है और डबल ए भी होता है ना। जैसे मान लीजिए चावल, चावल है, च है सी एच, एक मात्रा है, एक मात्रा मैं आपको बता दिया था अभी कि एक मात्रा को क्या देंगे, एक मात्रा का क्या देते हैं तो ए लगाते हैं, तो ए फिर क्या, वो भी कोई मात्रा नहीं है तभी ए, लो है तो एल। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आदमी अपने नाम में आ के मात्रा पर डबल ए लगाते आया है वो अपना डबल ए लगाएगा, लेकिन जो नहीं देते आया है तो उसके आ के स्थान पे लगाएंगे सिर्फ ए, ठीक है। तो च है सी एच, आ की मात्रा का ए, व है तो भी ए, ल है तो एल, चावल। और दूसरा देखिए दानव, है ना। द है तो क्या हो जाएगा, डी ए, 9 है तो एन ए, व है तो भी, दानव, है ना। देखिए चाना, दोनों में ना आ के मात्रा है, सी एच ए, 9 है तो एन, एक ठो पाए, देखिए लास्ट में आ गया एक ठो डंटा तो ए डालेंगे, है ना। जब मात्रा नहीं लिखा रहेगा तो नहीं डालते। तो चाना, है ना, देखिए कमला, कमला हो गया, है ना। तो क है, सिर्फ क है तो के ए, म है एम ए, ल है तो एल, और एक तो देखिए इस पर लास्ट में मात्रा है तो डालेंगे ए। यदि मात्रा नहीं रहेगा तो ए नहीं लगाएंगे, मात्रा दिया रहेगा तो ए लगाना है। चलिए अब उसके बाद देखिए हर्ष ई की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा, हर्ष ई, हर्ष ई किसी के अक्षर पे ऐसे लगाते हैं हर्ष ई, और इसका होता है आई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा किरण, है ना। तो क है,
जो अक्षर है सो लिखिए, क है तो क हो गया। अब देखिए मैं क्या बोला हूँ कि हर्ष ई की मात्रा का आई देते हैं, तो जो अक्षर लिखा है यहाँ पर तो लिख दिए। अब इसमें लगा है हर्ष ई, तो हर्ष ई की मात्रा का आई लगा दिए। की रो है आर, रो अकेले है, उसमें आ की मात्रा कोई मात्रा नहीं है तो ए तो होगा ही, कुछ नहीं लगा रहेगा तो ए होगा। नौ है तो की हो गया। ठीक है, ये क्या है, हर्षी की मात्रा है ना। हर्षी की मात्रा ऐसे लिखते हैं, हर्षी का आय होता है तो किरण, किरण हो गया। किरण में क है तो के हो जाएगा, हर्षी की मात्रा का आय हो जाएगा। रो है तो आर ए, नो है तो एन, किरण हो गया। दीपक, दीपक, द लिखा है तो द होगा। और हर्षिकार है, देखिए हर्षिकार क्या होता है, आय, तो हर्षिकार लगा देंगे आय। प है तो पी, कोई मात्रा नहीं लगा है प में, ए हो जाएगा। क है तो के, यदि रहता है मात्रा यहाँ पर तो के ए होता है, मात्रा नहीं है तो जो मात्रा रहता है उस मात्रा का चिन्ह हो जाता है, लेकिन मात्रा नहीं है तो सिर्फ वही अक्षर डाल देंगे जो लिखा है। के से क होता है तो डाल देंगे। अब उससे आगे देखिए, मीना, मीना, ठीक है। म लिखा है तो एम, अब देखिए ये दीर्घ है, इधर से है तो दीर्घ का होता है डबल ई, मैं पढ़ा दिया था उन लोगों को, डबल ई। मी, नौ है एन, अब देखिए इस पर एक ठो डंटा है तो एक ठो पर, मीना, ठीक है। यानी कि दीर्घ ई का ऐसे होता है, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई का, दीर्घ ई ऐसे देते हैं, इधर से लगाते हैं, और दीर्घ ई का देते हैं डबल ई। किसी भी अक्षर पे दीर्घ ई रहे तो डबल ई लगा देंगे। यदि दीर्घ ई की मात्रा लगा रहेगा तो डबल ई होगा। जैसे में देखिए, दीप, दीपक हो गया। द है, डी से द, डी में कौन मात्रा लगा है, दीर्घ ई का, तो दीर्घ ई होता है डबल ई से, डबल ई डाल दीजिए। प है, कोई मात्रा नहीं है तो पी ए, क है तो के, दीपक हो गया। उस आगे देखिए आप, सीता, सीता, स है एस होगा। दीर्घ है, दीर्घ ई है लगा हुआ, दीर्घ ई, अभी जो हम लिखा हूँ दीर्घ ई का क्या होगा, डबल ई। तो है तो टी, एक ठो पाई इस पे है तो क्या हो जाएगा, ये सीता, ठीक है ना। इसी तरह से जो है हर एक ट्रांसलेशन बनता है। ओ हिंदी से इंग्लिश करेंगे इसी प्रकार। उससे आगे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ उससे आगे। हर्षु का देख लीजिए, हर्षु ऐसे होता है, हर्षु का ये चिन्ह है और इसका जो है यू होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि लिखा है पूनम, पूनम, प में मात्रा क्या लगा है, हर्षु का, तो हर्षु का मात्रा अभी मैं सिखा दिया हूँ आपको, यू हो गया हर्षु का मात्रा। अब नौ है, नौ अकेले है, जब अकेला है तो ये तो लगभग करेगा एन ए, मो है तो एम, पूनम। देखिए सूरज, सूरज, सूरज है, स है एस, हर्षुकार, तो इस हर्षुकार का देखिए ऐसा ना है ना हर्षुकार, ये हर्षुकार का मीनिंग क्या होगा, यू,
लगा दीजिए यू। रो अकेले है, जब अकेले रहेगा तो उसके साथ ए हो जाता है। रो आर कुछ नहीं लगा है मात्रा तो ए, ज है तो जे, सूरज। ठीक है, इसी प्रकार से अनेकों ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं, इसी प्रकार से बनता है। हो गया दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा वीडियो। देखिए उससे आगे देख लीजिए आप, हर्षु का अर्थ है ये दीर्घ ऊ रहेगा तो जैसे हम देखिए नूतन, नूतन लिखा है एन, नौ है तो एन होगा, है ना। दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ का होता है क्या चीज, डबल ओ। हो गया, तो है टी ए, नौ है तो एन। ठीक है, देखिए दोस्तों उस आगे देखिए आप ए, तो ए की मात्रा, ए की मात्रा यानी कि किसी भी अक्षर के ऊपर में एक ठो पाई रहेगा। जब एक ठो पाई रहेगा तो उसको हम समझेंगे कि ए की मात्रा, और ए की मात्रा को देंगे क्या चीज़, ई। ए की मात्रा को ई देते हैं, क्या देते हैं, ए की मात्रा को देते हैं ई। तो देखिए केशव है लगा लिखा यहाँ पे, केशव क ऊपर में एक की मात्रा है, एक ठो पाई रहेगा तो समझेंगे एक की मात्रा लगा है, यानी कि एक ही मात्रा रहेगा तो उसे हम एक के मात्रा के स्थान पे दे देंगे ई। तो पहले देखिए कि अक्षर कौन है, क है, क का के लिख दिए। अब एक की मात्रा को ई होता है कि ई। तालब स का क्या होता है, एस एच। कुछ इसमें नहीं लगा है मात्रा, जब किसी भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा हो तो उसमें क्या लगा देते हैं, ए। सब में डाल देंगे ए, जब कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा। वह है तो भी हो गया कैसे। और देखिए रमेश, रो हो गया, और रो में कोई मात्रा लगा हुआ है, कोई मात्रा नहीं है रो में। रो में जब कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा, ए। मो है, एम डाल दीजिए, और ए की मात्रा है, ए की मात्रा मतलब ई डालेंगे। तालब स्वर का एस एच, रमेश। फिर देखिए महेश है ना। चलिए इस महेश को आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, राजेश का आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। उस आगे देखिए ऐ, यानी कि किसी भी अक्षर के ऊपर में दो ठो पाई रहेगा। तो जब ऐ के मात्रा रहेगा, किसी भी अक्षर के ऊपर में दो ठो पाई रहेगा, दो ठो डंटा रहेगा, तो उसके बदले में डालेंगे हम ए आई। देखिए कैलाश, क के ऊपर में दो ठो पाए है, ल आकार तालब स, है ना, कैलाश। तो जब सबसे पहले देखना है कि अक्षर कौन है शुरू में लिखा हुआ, तो क है, क डाल दिए। अब दो ठो मात्रा है, इस दो ठो मात्रा क्या होता है, ए आई, तो डालेंगे ए आई। हो गया, ल है एल, एक ठो पाए है तो क्या डालेंगे, आकार का ए होता है, तालब स है तो एस एच। हो गया। फिर दैनिक क्या डालेंगे, डी। दो ठो पाई है तो क्या हो, दो ठो पाई का ऐ क्या मात्रा है ना, दैनिक, ऐ क्या मात्रा ए ऐ, निक नौ। देखिए हर्षिकार है, ये आगे पढ़ लीजिए आप लोग, पीछे पढ़ रहे हैं ना। ई की मात्रा तो हर्ष ई का क्या होता है, आय। कौन है सिर्फ के दैनिक। चलिए इसको आप बना के कमेंट में कीजिएगा, नैतिक का क्या होगा। देखिए दोस्तों ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यानी किसी भी अक्षर पे देखिए एक नीचा में रहेगा डंटा और एक रहेगा ऊपर में, ये हो गया ओ की मात्रा। ऐसे समझिए, एक नीचे में और एक ऊपर में रहेगा तो ओ हो जाता है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा यानी कि जिस भी अक्षर पे ये दिया रहेगा उसके स्थान पे लिखेंगे ओ। ठीक है, जिस भी अक्षर पे ये लिखा रहेगा उसके स्थान में क्या लिखेंगे, तो ओ लिखेंगे। अब ये हो गया ओ की मात्रा। आपको ओ की मात्रा है ये
एक डंडा नीचे एक डंडा ऊपर, यानी कि हो गया ओ। जहाँ जहाँ पे ये चिन्ह रहेगा वहाँ पे डालेंगे ओ। और औ की मात्रा में इसमें एक ठो है, इसमें रहेगा औ की मात्रा में दो ठो, एक नीचे और दो डंडा ऊपर आता है, ये होता है औ की मात्रा। औ की मात्रा को डालते हैं ए यू। तो देखिए पहले ओ की मात्रा समझते हैं। सोहन, स है, एस डालेंगे। और देखिए ओ की मात्रा है, एक नीचा में एक ऊपर में, तो ओ की मात्रा को ओ होता है, ओ डाल दिए। ह है, एच, एक ठो इसमें कुछ नहीं लगा है तो ए होगा, न है तो एम, सो। अब चोर, च है, सी एच, है ना, ओ कार का क्या हो जाएगा ओ, र है तो आर, चोर। इसको आप लोग कमेंट में कीजिएगा मोहन का। चलिए अब देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यानी कि ए यू डालना है आपको। तो स है, डालिए एस। अब ओ की मात्रा है, एक नीचा में दो ऊपर में डंडा है, उसका होगा ए यू, इसका ए यू डालिए। द है तो डी, एक ठो पाए आ की मात्रा का ए होता है, आ की मात्रा का ए, आ की मात्रा का भी ए होगा, और आ की मात्रा नहीं भी दिया रहेगा तभी ए होगा, ये बात समझ लीजिए। ग है, जी, कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए, र है, आर, लास्ट में मात्रा रहेगा तभी उस मात्रा को देंगे, मात्रा नहीं रहेगा तो ए लास्ट में नहीं देते हैं। दौलत, द है, डी, दो ठो मात्रा है तो क्या हो जाएगा ए यू। ल है, एल, कोई मात्रा नहीं लगा इसमें तो ए, तो है तो टी। इसको आप लोग बना के दिखाइएगा। पौधा। चलिए अब अंग के मात्रा, अनुस्वार की मात्रा समझते हैं। अनुस्वार, किसी भी अक्षर पे अनुस्वार लिखा रहेगा, दिया रहेगा, किसी भी अक्षर पे अनुस्वार दिया रहे तो उसको ए एन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पंकज, प तो पी होगा, है ना। इस अनुस्वार के बदले में क्या देंगे आप, ए एन, हो गया ए एन, इस अनुस्वार का हो गया ए एन। क है तो आप जानते हैं कि क सिर्फ क है तो के ए हो जाएगा, जो है तो जे हो गई। शंकर, तालो स है तो एस एच, अनुस्वार क्या होगा, अनुस्वार का ए एन। क है तो के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र है तो आर, शंकर। चंदन, चंदन को आपको बनाना है, कमेंट में करना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आप पे आता रहे। चलिए, थैंक यू।